सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर टच कीजिए, उससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाइट चने की बिरयानी जो है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आजकल मुहर्रम का सीज़न चल रहा है और मुहर्रम में न्याज़ वगैरह बनाई जाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना आज वाइट चने की बिरयानी की रेसिपी शेयर करूं, जो कि आप घर में बनाएं और इसी मुहर्रम के दिनों में आप न्याज़ वगैरह करें। तो ये ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है ये आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट चना बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल। तो आप यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं। और घी हमारा जैसे ही गर्म हो गया तो यहाँ इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज। ये 3 अदद प्याज मैंने स्लाइस में कट किए हैं, जो कि हम इसी में ऐड कर देंगे। और प्याज को हमने जो है ब्राउन करना है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैं स्लो कर दूँगी। ये मीडियम फ्लेम पर ही मैंने प्याज को ब्राउन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर प्लेट में मैंने एक पेपर जो है बिछा दिया है। इसमें मैंने हाफ प्याज जो है वो निकाल देनी है और हाफ जो है वो हम अपनी कढ़ाई में रहने देंगे। तो ये हाफ प्याज मैंने यहाँ कढ़ाई में रहने दिया था। और यहाँ मैंने लिया गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और 3 से 4 अदद लौंग है। ये यहाँ गरम मसाले में इसी में ऐड कर दूँगी। इसी के साथ ही इसमें थोड़ा सा यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का कूटा हुआ यानी कि मिक्सचर बनाया है। यहाँ पर पीसना नहीं है। तो ये 3 टेबल स्पून के बराबर ये तीनों चीज़ें जो है मैंने कूटी हुई है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और गरम मसालों के साथ जो है इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। तो ये गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा फ्राई होने दिया है। अब यहाँ पर मैं ड्राई मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ये दोनों मसाले इसमें जाएंगे। और इसी के साथ ही इसमें यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर कट किए हैं स्लाइस में, तो ये भी इसी में चले जाएंगे। इनको हम मिक्स करेंगे। साथ ही यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च, मसाले और नमक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाए। तो ये 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने कुक होने दिया और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से कुक होके मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी आलू बुखारे और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी, यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया था जिसको मैंने फेंट दिया, ये दही भी इसी में शामिल करूँगी। इसी के साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पर मैं जायफल, जावित्री और बादियान का फूल। तो अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं साबित इसमें ऐड करूँगी। इसको भी हम अच्छे से इसमें कुक होने देंगे और इसको अच्छे से हम कुक करेंगे, ताकि ये जो दही है उसका पानी मसाले में अच्छे से कुक हो जाए और मसाले हमारे अच्छे से पक जाए। दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और मसाले हमारे बहुत अच्छे से जो है भून चुके हैं। यहाँ मैंने 1 पाव वाइट चना लिया था, जिसको मैंने 1 से 1.5 घंटे भिगो के रख दिया था और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया। तो ये अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी इसी पॉइंट पर। आपको अगर किसी भी पॉइंट पर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पर मैं फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी और चनों को मसालों में कुक होने दूँगी। कवर कर दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि चनों में अच्छे से मसालों का टेस्ट आ जाए। तो ये चने हमारे बहुत अच्छे से मसाले में कुक हो चुके हैं। बस अब यहाँ फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुला पतीला रख दिया है और मैंने 1 kg जो है सेला चावल लिए थे, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। और फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया है नमक डाल के। तो पानी इसमें से मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं 1 तेल जो है चावल की डालूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर जो मैंने छोले बनाए थे उसकी तेल लगाऊंगी। ऊपर से मैं दोबारा से चावल की तेल लगा लेती हूँ।
चावल की दूसरी तह भी मैंने लगा दी है और यहाँ पर ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दूँगी ब्राउन किए हुए प्याज जो कि मैंने बचाए थे पहले से। साथ ही यहाँ पर मैंने जर्दा कलर लिया था, फूड कलर जर्दे का, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ ही थोड़ा सा हम ऊपर से दही ऐड करेंगे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, दम पे रखूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो फिर 6 से 7 मिनट बाद आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपने छोले की बिरयानी कवर कर दी थी और ये देखिए हमारी बिरयानी जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो बस अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये बस हमारी बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चने की बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है और कम टाइम में बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। इसका जायका बिल्कुल देगी बिरयानी जैसा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।